इस तरह की मशीन पाकिस्तान में पहले है किसी के पास? नहीं सर, फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर हम लॉन्च कर रहे हैं। सर के थ्रू ये वीडियो आपको मिल रही है और पाकिस्तान में इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह की मशीन किसी ने डेवलप नहीं की। घर के बिल्कुल आम मीटर पे ये सिंगल फेस पे ऑपरेट हो सकती है, कोई इसका खासा लोड नहीं है। आप घर के किसी भी सेक्शन में, किसी भी जगह पे, साइड पे, कॉर्नर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे जस्ट अ टेबल रिक्वायर्ड। ये गटियाँ तैयार होती हैं, ये आपको पता है कितना मार्केट वैल्यू है इसकी। क्लंप ये भी तैयार होते हैं। पाइप नोजल है, ये जो ढक्कन हम जिसको कहते हैं बोतलों के, इंजन ऑयल की कैप है, कंघी जिसको कॉम कहते हैं इंग्लिश में। जो प्रोडक्ट आप बड़ी टेक्नोलॉजी पर, बड़ी मशीनरी पर बनाते हैं, वही सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के अंदर आप इस छोटी मशीन पर भी डेवलप कर सकते हैं। 8 से 9,000 पीसीज आप एक दिन में ये तैयार कर सकते हैं। ये डाटा केबल है और आपको पता है कि डाटा केबल की कितनी डिमांड है। मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मेन स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, कंट्रोलर इसके एक्टिव हो गए हैं। नीचे हम आते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर पे मैंने 246 जो डिग्री है वो सेट कर दिया। 237 मेंटेन हो चुका है। हमें एम्पेयर मीटर और लोड भी यहाँ पे मशीन दिखा रही है। ये हमारा प्लंजर ने मटेरियल को प्रेस किया, मेल्टेड मटेरियल मोल्ड के अंदर फिल हुआ है। ये इसका कंट्रोलर है। रिवर्स फॉरवर्ड हमने मूव करना है। अभी ये रिवर्स करेंगे इसको, ये प्रेस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कर दिया। ये देखिए जी, वो जो प्लंजर वापस आ गया। देखिए जी, ये मोल्ड है जिसके अंदर वो सारा इसका पीस दिखाएं जी। यहाँ ये देखिए जी, पीस इसका फिल हो चुका है। ये पीस इसका फिल तैयार हो चुका है। अब ये पीस निकाल के भी आपको दिखाते हैं जी कि ये पीस कैसा तैयार हुआ है। लें जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमैर बाजवा और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद सुमैर बाजवा। और जैसा कि चैनल का नाम है बिज़नेस आइडियाज़, तो आज आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया लेकर हाजिर हुए हैं। एक ऐसा बिज़नेस आइडिया जिसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने घर में। किसी भी कोने में आप अपने घर के ये वाली मशीन रखें और ये मशीन 1000 प्रोडक्ट तैयार करती है। ये जो प्रोडक्ट तैयार करती है वो मैं ज़रा सरसरी सा आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, इस तरह की प्रोडक्ट तैयार होती हैं। ये गटियाँ तैयार होती हैं। ये आपको पता है कितना मार्केट वैल्यू है इसकी। कोई घर इनके बगैर कंप्लीट नहीं होता। ये क्या कहते हैं जिनको? क्लंप। ये भी तैयार होते हैं और इसकी आपको पता है मार्केट में कितनी वैल्यू है इनकी। ये देखें जी, इनको क्या कहते हैं जी? नोजल कहते हैं इसको नोजल, पाइप नोजल है। ये भी तैयार होती हैं। ये देखें जी, ये जो कैप्स हैं, ये जो ढक्कन हम जिसको कहते हैं बोतलों के, वो इससे तैयार होते हैं। इंजन ऑयल की कैप है ये इंजन ऑयल की कैप है। और ये देख सकते हैं आप, ये इससे तैयार होती है। ये आप तैयार कर सकते हैं। ये कंघी जिसको कॉम कहते हैं इंग्लिश में, इस मशीन से आप ये भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1000 के करीब प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में सेल होती है, वो आप इस एक मशीन से तैयार कर सकते हैं। और ये मशीन किस तरह ऑपरेट होती है ये अभी आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं वजाहत साहब से। अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई, कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा वजाहत भाई, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और ये मशीन आपने कैसे तैयार की? सर माई सेल्फ वजाहत रसूल और लास्ट कोई 4 to 5 ईयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। और बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड अपना बताता चलूँ कि मैंने BSc पॉलीमर इंजीनियरिंग यूटी लाहौर से जो है ग्रेजुएटेड हूँ मैं यूटी लाहौर से। और जब से इस प्लास्टिक इंजीनियरिंग को मैंने कंडक्ट किया है, इसको जैसे ही डिग्री से पास आउट हुआ तो यही कोशिश थी, यही मोटो था, यही मिशन था कि पाकिस्तान में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का जो हम कॉन्सेप्ट लॉन्च करें। और जो प्रोडक्ट आप बड़ी टेक्नोलॉजी पर, बड़ी मशीनरी पर बनाते हैं, वही सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के अंदर आप इस छोटी मशीन पर भी डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी मंथ्स की जो स्ट्रगल के बाद, एफर्ट के बाद, कोशिश के बाद ये एक मॉडल हमने प्रिपेयर किया है जिसको हम सिग्मा M1 कहते हैं। इस पे आप अप टू 30 ग्राम की प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे सारे पहले दिखाइए और आगे चलते हैं वीडियो में, आपको शॉर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें वीडियो में प्ले कर देंगे। अच्छा, जो वजाहत भाई ये बताइएगा कि इस पे जो 30 ग्राम तक प्रोडक्ट तैयार हो सकती है और सबसे जो हल्की प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम की तैयार हो सकती है? सर सबसे हल्की प्रोडक्ट आपकी 0.5 ग्राम भी है, 1 ग्राम है, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ इंडस्ट्रीज आपको क्लियर कर दूँ, बिजनेस पोटेंशियल कितना है इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। ये बेसिकली पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि जिसमें आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो, कोई उसका प्राइमरी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या कोई उसका पार्शियल प्रोसेस कर रहे हो। ये आपका टोटली रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट तक मैन्युफैक्चर आप इसको करेंगे। और इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो डाटा केबल आप बना सकते हैं। डाटा केबल की जो
ये डाटा केबल है और आपको पता है कि डाटा केबल की कितनी डिमांड है, और कोई ऐसा घर नहीं होगा पाकिस्तान में जिसमें 4-5 इस तरह की केबल्स मौजूद ना हो। मेरा नहीं ख्याल, ऐसे ही है। ऐसे ही डेफिनेटली। ठीक है, और हाल रोड इस तरह की डाटा केबल से भरा पड़ा है, और ये मशीन तैयार करती है। फिर आप इसमें कंप्यूटर पावर केबल डेवलप कर सकते हैं, डाटा केबल डेवलप कर सकते हैं, इस तरह की आपकी केबल डेवलप। ये अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या आपने कंप्यूटर देखा है, और आप अगर ऑफिस जाते हैं या अगर ऑफिस गोइंग नहीं है तो फिर भी आपको पता होगा, हाल रोड पर कभी गए हो तो इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, ये भी इसी मशीन में तैयार हो रही हैं। अच्छा, अब मैं वजाहत भाई से वही सवाल करने ही लगा था, वो खुद ही उस पर चले गए, लेकिन मैं सवाल करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। वजाहत भाई, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस मशीन को टारगेट करती हैं? लाइक ये जो है ये सैनिटरी इंडस्ट्री है आपके पास। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम आते हैं, इंजन ऑयल, फिर आपके पास मोबाइल ऑयल, फिर आपके पास डिफरेंट कैंस जो होते हैं उनकी कैप्स आप इस पर डेवलप कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो सैनिटरी लाइन को कवर करती है, जिसके अंदर सर ने वॉल प्लग दिखाया है, ये आप बना सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के अंदर मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट मिलती है, और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है ये देखिए जी, ये प्रोडक्ट मैं कहता हूँ कि एक घर बन रहा हो ना जहाँ पर, वहाँ पर कई 100 इस तरह की गटियाँ, इसको जो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, वो आती हैं, और ये कलर में भी बना सकते हैं आप और प्लेन भी बना सकते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा जो सबसे बेसिक जो सवाल है ना, जो अभी तक आपके जहन में आ रहा होगा, वो मैं करता हूँ कि ये जो मशीन है इसके लिए 3 फेज मीटर चाहिए या घर के जो आम मीटर है उस पर ये मशीन चलेगी? ये सर घर के बिल्कुल आम मीटर पे ये सिंगल फेज पे ऑपरेट हो सकती है, कोई इसका खासा लोड नहीं है। आप घर के किसी भी सेक्शन में, किसी भी जगह पे, साइड पे, कॉर्नर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे जस्ट अ टेबल रिक्वायर्ड, सिंगल टेबल आपको चाहिए जिसके ऊपर इस मशीन को डायरेक्टली आप प्लेस करेंगे, ये मूव भी नहीं करेगी, और इजीली आप इसको यहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी पर्सन है, कोई भी लेडी है, कोई भी बच्चा है, कोई भी घर का कोई भी फर्द है, पार्ट टाइम बेसिस पे इसको कर सकता है, फुल टाइम कर सकता है, और इसके लिए कोई एरिया आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, दूसरी ये बात, 8 घंटे हम मशीन चलाते हैं तो ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगी? सर 8 घंटे में आप इसका टोटल मैं लोड आपको बता देता हूँ। जब फुल कैपेसिटी पे ये चलती है 3.5 से 4 एम्पेयर का लोड कंज्यूम करती है। जो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं तो डेली बेसिस पर अगर आप 8 घंटे इसको चला देते हैं तो 3 से 4 जो यूनिट है वो कंज्यूम होंगे, इससे ज़्यादा यूनिट ये कंज्यूम नहीं करेंगे। 8 घंटे में 3 से 4 यूनिट कंज्यूम कर रही है, जो कि कुछ भी नहीं है। इतना तो आपका जो फ़ैन चलता है ना, जो पेडिस्टल फ़ैन है, वो आपका 8 घंटे चले तो इतनी बिजली कंज्यूम कर जाता है। अब सवाल आ गया कि 8 घंटे मशीन चले तो ये गटियाँ हैं, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट ऐसी मैंने पकड़ ली, ये कितनी गटियाँ 8 घंटे में तैयार होंगी? ये जो आपने गटियाँ पकड़ी हैं तकरीबन सर 8 to 9,000 पीसेस पर डे आप बना सकते हैं। 8 से 9,000 पीसीज आप एक दिन में ये तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक शॉट में आप 5 से 10 पीस भी बना सकते हैं। ये इसी तरह हमने मोल्ड से निकाला है। ये एक ये मोल्ड 5 पीसेस मोल्ड पे बनते हैं, और ये 10 पीस भी बन सकते हैं। ले जी, एक टाइम में जब 1 सेकंड में ये पंच होना है तो ये 9 से 10 पीसीज आप एक पंच में तैयार कर सकते हैं। और एक शिफ्ट में जिस तरह 8 घंटे की बात हुई है तो 8-9 हज़ार, 10,000 ना भी करें तो 8-9 हज़ार पीसीज भी तैयार हो जाए। अच्छा, अब एक सवाल आ गया, मिसाल के तौर पर ये एक की चेन है, इसकी कॉस्ट क्या आई होगी बनने में? सर इसमें जो हमने प्रोडक्ट डेवलप की है उसकी मैं कॉस्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको वीडियो में शॉर्ट्स वगैरह नज़र आएंगे। अब ये इंडस्ट्रियल बुश है, एक मशीन का बुश यहाँ पे मशीन में प्रिपेयर हुआ है, तो ये 22 ग्राम का पीस है, और इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो 15 to 16 रुपीज़ ये कॉस्ट करता है। ये 15 से 16 रुपये में कॉस्ट कर रहा है, 22 ग्राम का ये है जी। और सेल कितने का होता है? सेल ये तकरीबन को 35-40 रुपीज़ तक ये इजीली मार्केट में सेल होता है। इंडस्ट्रियल 35-40 रुपए में सेल होता है, 16 रुपए का बनता है। और इसके साथ ही मैं आपको इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बता देता हूँ जी। ये जो प्रोडक्ट हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, इसके अंदर वॉल प्लग है, बड़ी कंजम्पशन है मार्केट के अंदर जी। तो ये एक टाइम पे 5 पीस एक शॉट पे निकलते हैं, और 2.5 ग्राम टोटल इनका वेट आता है, यानी टोटल 5 सेट का 2.5 ग्राम वेट आ रहा है। 0.5 आधा ग्राम का एक गट्टी है। और मैं सर इसकी कॉस्टिंग आपसे शेयर कर देता हूँ कि टोटल हमें कितने का कॉस्ट करता है। 24 पीसीस की मार्केट के अंदर पैकिंग होती है, ठीक है जी। 24 पीस की, ये 24 पीस होते हैं ये एक पैकेजिंग के अंदर, और ये हमें प्योर के अंदर, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये प्योर के अंदर बना हुआ है, ये रिसाइकल के अंदर बना हुआ है,
ठीक है, और ये भी रिसाइकिल के अंदर बना हुआ है। अच्छा, रिसाइकल और प्योर का भी थोड़ा सा बताते चलें। दो तरह आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। एक मटेरियल है जो प्योर है, उससे जो चीज़ तैयार होगी लाइक वो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। एक रिसाइकल जो है, अगर आप मटेरियल ख़रीदते हैं तो उससे जो चीज़ तैयार होगी वो ये है। रिसाइकल जो मटेरियल आप ख़रीदेंगे उसकी कॉस्ट कम है, और जो प्योर का आप चीज़ ख़रीदेंगे उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है उसके हिसाब से, वैसे ज़्यादा नहीं है। अब ये बताएं कि ये जो 24 पीस की एक पैकेजिंग बन गई, इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई? सर प्योर का मैं बता देता हूँ। प्योर का इसी तरह पैकेट पैक होता है, इसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू रिसाइकिल प्रोडक्ट अच्छी होती है, और मार्केट में ज़्यादा आप प्योर के अंदर देखेंगे। और ये टोटल आपको 15 to 16 रुपीज़ के अंदर टोटल ये पैकेट कॉस्ट करता है, और मार्केट में कहीं से आप पता कर लें 25-30 रुपीज़ का ये पैकेट सेल होता है। 15 से 20 रुपये 100% प्रॉफिट है जी। आपको इजीली यहाँ पे प्रॉफिट, जितने की ये प्रोडक्ट बन रही है प्योर के अंदर, उससे डबल में सेल हो रही है, ठीक है। और अब जो मुराद इतनी प्रोडक्ट एक मशीन बना रही है, अब हम इसके ऊपर आते हैं कि ये ऑपरेट किस तरह होती है, इसको ऑपरेट करना कितना आसान है? सर बहुत इजी है। हाफ एन आवर में आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मशीन का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये मेन स्विच है हमारा, इसको हम ऑन करेंगे तो हमारी जो मशीन है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मशीन का नॉइज़ है इसलिए हम अभी इसको ऑन नहीं करें, आपको ऑन करके दिखाएंगे। मेन स्विच है, उसके बाद कंट्रोलर है हमारा, कंट्रोलर के बाद हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है जिसमें हमने टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट करना है, जो कि 250 डिग्री सेल्सियस हम इस पर सेट करेंगे। अच्छा, जिस पे मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारा मेल्ट होगा। उसके बाद हमारे पास एक ट्यूब है, बैरल है, जिसके अंदर मटेरियल आएगा। हीटर इंस्टॉल है जिससे वो मटेरियल जो है मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद मोल्ड के अंदर फिल हो जाएगा। ये मोल्ड है, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करें, मतलब बैठ के इसको ऑपरेट करेगा, मोल्ड को रखेगा, पंच करेगा। जो प्लंजर है वो मटेरियल को मोल्ड के अंदर प्रेस कर देगा, और मोल्ड में मटेरियल फिल होकर आपको इस तरह की प्रोडक्ट दे देगा। अच्छा, ये मशीन तो अभी जिस तरह आपको सरसरी सा वजाहत भाई ने ऑपरेट करके बताया कि ये किस तरह ऑपरेट होगी, ये किस तरह फंक्शनिंग करेगी, लेकिन इसके मुतालिक आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि वजाहत भाई से अभी मेरी बात हो रही थी कि अगर आप इनसे ये मशीन ख़रीदते हैं तो ये आप इसको पूरा यूज़ करने का तरीका बताएंगे, सिखाएंगे? जी सर, प्रॉपर हम गाइडेंस देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, मशीन को किस तरह ऑपरेट करना है, रॉ मटेरियल के बारे में सारा गाइड करेंगे, प्रोडक्ट में किस तरह अपने प्रॉफिट बढ़ाना है, सारी जो ट्रिक्स हैं हम सारे शेयर करेंगे व्यूअर्स के साथ। और इसको ऑपरेट करना कितना मुश्किल नहीं है, आप इजीली बैठ के आधे से 1 घंटे के अंदर ऑपरेट करना सीख सकते हैं, हम प्रॉपर उसको ट्रेन करके। इस सारे प्रोसीजर के ना 3 स्टेप्स हैं, मैं आपको इजीली बताता हूँ। 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहली है कि आपने इस मशीन को ऑपरेट किस तरह करना है, 1। नंबर 2 कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ करना है, जिससे ये सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वो रॉ मटेरियल आपने कहाँ से लेना है। तीसरी चीज़, ये जो चीज़ें हैं इनको आपने सेल कैसे करना है। तो सारी चीज़ें जो हैं वजाहत भाई आपको बताएंगे, कुछ सरसरी सा मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे ये कैरी करेंगे उस चीज़ को लेके। मशीन को ऑपरेट करना, इसकी सारी जो चीज़ें हैं ये आपको सिखाएंगे। आप जब ऑपरेट करना मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे तो फिर आप जाके अपना काम कर सकते हैं। जिसमें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है ये आपको मार्केट्स बता देंगे कहाँ से मिल रही हैं, और हर किसी को पता है। मैं आपको बताता हूँ, बल्कि आपको खुद पता होगा, हर चीज़ जो है, जो रॉ मटेरियल है वो आपको शालमी से मिल जाता है। शालमी 4 वेंडर्स के पास जाएं, डिफरेंट रेट्स लें, जहाँ से आपको अच्छा रेट मिलता है वहाँ से रॉ मटेरियल ले आएँ। सिंपल इज़ दैट। रॉ मटेरियल के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि आपने फाइन मटेरियल लेना है, एक रिसाइकल मटेरियल लेना है। कुछ प्रोडक्ट हैं जो रिसाइकल मटेरियल से बनती है, लाइक जिस तरह ये है, ये बच्चों के खेलने वाली कुर्सी है, कुर्सी सॉरी कह रहा हूँ, ये पिज़्ज़ा जब हम खरीदते हैं तो ये पिज़्ज़ा के ऊपर रखा होता है, ताकि जब पिज़्ज़ा बंद हो तो उसके ऊपर जो सारा उसका जो है चीज़ है वो डब्बे के ऊपर ना लग जाए, इसीलिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। ये आपने देखा है। अब ये जो है ये रीयूज्ड जो है ना कंटेंट, उससे बना हुआ है, जो रीयूज मटेरियल है उससे बना हुआ है, क्योंकि ये कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिसका बाद में यूज़ भी नहीं होना, 1 टाइम यूज़ होता है, ठीक है। अब ये गटियाँ जो हैं ये बनी हुई हैं उस मटेरियल से जो रीयूज आइटम है। जिस तरह हम खाली बोतलें पी के कोक स्प्राइट वगैरह के फेंक देते हैं, तो ये उससे रिसाइकल जो हुआ है मटेरियल प्लास्टिक का, उससे बनी हुई हैं। ये जो गटियाँ, ये जो प्योर मटेरियल है ये उससे बनी हुई हैं। ये सारी गाइडेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो सारे क्लियर हो जाएं। अब सबसे आखिरी पॉइंट आ गया कि इनको सेल कैसे करना है।
तो वजाहत भाई आपके साथ हैं, आपके पास इनका नंबर आएगा, ये आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगहों पर आप इनको सेल कर सकते हैं। बल्कि फिर मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि आम आवाम को खुद पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ सेल होनी है। बिल्कुल राइट। ये सारी चीज़ों की जो होलसेल मार्केट है वो शालमी में मौजूद है, लाहौर शालमी बाज़ार में। आप वहाँ पर जाकर मार्केट रेट ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट तैयार करें, मार्केट सा रेट थोड़ा तोड़ लें। वो आपको 25 रुपये का फ़र्ज़ करे कह रहे हैं कि जी ये पैकेट जो है 25 रुपये का मिलता है, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, आपकी कॉस्ट इसके ऊपर 10-11 रुपये आ रही है, तो आप उसको 22-23 रुपये में अगर सेल करेंगे, 2 रुपये नीचे ले आएंगे, तो आपसे क्यों नहीं लेगा? यही चीज़ है। राइट सर, राइट, इसी तरह से। अच्छा, अब ये बात आ गई कि ये मशीन जो है, खुदा न खास्ता इसको कोई इशू होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसमें ये है कि अगर माइनर कोई इशू इसमें आता है बेसिकली, तो इसमें कोई इशू है इस तरह का मेजर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर कोई माइनर इशू आता भी है तो हम आपको फ़ोन पे गाइड कर सकते हैं, या वो ज़्यादा कोई आप इशू फेस कर रहे हैं, आपको नहीं आइडिया हो रहा, नहीं समझ लग रही, तो हमारी तरफ से कोई ना कोई हमारा रिसोर्स पर्सन टेक्नीशियन वहाँ पे विज़िट कर लेगा और आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व करके आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वजाहत भाई इसके बाद हम कोशिश करते हैं ये है कि एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पर बना के दिखाते हैं, तो आपको पता चले कि ये किस तरह ऑपरेट होती है। जी वजाहत भाई, ये क्या है जी? ये सर प्रोडक्ट अभी रेडी हो रही है इस मशीन में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मशीन की तरफ हम आते हैं, मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, मेन स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, कंट्रोलर इसके एक्टिव हो गए हैं। नीचे हम आते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर पे मैंने 246 जो डिग्री है वो सेट कर दिया, 237 मेंटेन हो चुका है। हमें एम्पेयर मीटर और लोड भी यहाँ पे मशीन दिखा रही है। ठीक हो गया। और वोल्टेज कितने आ हम रहे हैं? बना इसमें क्या रहे हैं ये दिखा दें जी। ये देखें जी, ये क्या इसको बुश कहते हैं जी? ये इंडस्ट्रियल मशीन का बुश है सर। इंडस्ट्रियल मशीन का बुश है ये, यहाँ पर अब हम तैयार करने लगे हैं। ये देखें जी। तो मशीन की तरफ आते हैं, प्रोसेस की तरफ आते हैं कि मशीन किस तरह प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरह रॉ मटेरियल उसके अंदर पंच हो रहा है। ये हमारा प्लंजर ने मटेरियल को प्रेस किया, मेल्टेड मटेरियल मोल्ड के अंदर फिल हुआ है पिचकारी की तरह। ये प्लंजर सर प्रेस हो चुका है, मटेरियल मोल्ड में फिल हो चुका है। ले जी, ये इसके अंदर मटेरियल डाला गया है, रॉ मटेरियल इसके अंदर गया है जी। अब ये प्रेस करना है, इसको प्रेस कर दिया हुआ है, प्रेस करके मोल्ड में ये फिल हो रहा है मटेरियल। अच्छा जी, अब ये जितना मटेरियल मोल्ड के अंदर फिल हो रहा है। ठीक हो गया। ये जो टेम्परेचर सेट किया था, ये इसलिए सेट किया था कि ये जो मटेरियल रॉ इसके अंदर डाला वो मेल्ट हो जाए और वो मोल्ड के अंदर चला जाए, ताकि उसकी जो शेप ये देना चाह रहे हैं वो शेप उसको ही बन जाए। ऐसे ही है जी। ये सर बटन है इसका, जहाँ से प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोलर सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से ये प्रेस हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, ये इसका कंट्रोलर है। रिवर्स फॉरवर्ड हमने मूव करना है, अभी ये रिवर्स करेंगे इसको, ये प्रेस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कर दिया, यहाँ पे दिखाएं। यहाँ से देखें, ये देखें जी, वो जो प्लंजर वापस आ गया, जिसने सारा प्रेस किया हुआ था मटेरियल को, वो वापस आ गया। यहाँ से इजी टू ऑपरेट है, आपके सामने है। अब ये देखें जी, ये इसको हम वाइस कहते हैं या जिग भी कहते हैं। ठीक हो गया, मोल्ड को प्लेस किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें जी, ये मोल्ड है जिसके अंदर वो सारा पीस दिखाएं जी। यहाँ ये देखें जी, ये पीस इसका फिल तैयार हो चुका है। अब ये पीस निकाल के भी आपको दिखाते हैं जी कि ये पीस कैसा तैयार हुआ है। लें जी, पीस की फिनिशिंग या क्वालिटी इंप्रूव होती है जितना मशीन रनिंग के अंदर रहती है, क्योंकि अभी हम सैम्पलिंग पर्पस के लिए इसको चला रहे हैं। ठीक हो गया। अभी इनिशियल स्टेजेस पे था, मेल्टिंग टेम्परेचर वगैरह इसके मेंटेन हो रहे थे। ठीक हो गया। ये आप डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे सारे सैंपल्स हमने निकाले हुए हैं, आप दिखा, ये देखो, ये आप देख सकते हैं। एक बार इसका टेम्परेचर जो है, ये जब आप वजाहत भाई के पास आएंगे तो ये सारी चीज़ आपको बताएंगे, गाइड कर देंगे। आप 2 से 3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये है जी कि ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 235, 246 जो है, मशीन कह रही है कि इसका वेट होना चाहिए। ये इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ 235 पे। ये आपका सारा बता रहा है जी कि कितने एम्पेयर ले रही है आपकी मशीन, और ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो फिनिशिंग उसकी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ऐसे ही है जी। जी सर, बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपको मशीन ऑपरेट करके दिखा दी, इजी टू ऑपरेट है। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो टेंशन किस बात की है। वजाहत भाई मौजूद हैं जो इस मशीन के इनोवेटर हैं, इन्होंने इस मशीन को बनाया। इस तरह की मशीन पाकिस्तान में पहले है किसी के पास? नहीं सर, फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर हम लॉन्च कर रहे हैं। सर के थ्रू ये वीडियो आपको मिल रही है।
और पाकिस्तान में इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह की मशीन किसी ने डेवलप नहीं की। आप जो पार्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाइना से इंपोर्ट करके बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वीडियो में दिखाया भी, लोगों ने देखा भी है, वो सेम पार्ट सेम क्वालिटी में सेम वेट के अंदर आप इस मशीन पे छोटे सेटअप में बना सकते हैं। होम बेस्ड सेटअप पर सिंगल फेज ऑपरेटेड मशीन है ये। कोई इसके लिए आपको खासा कोई बड़ा कोई 3 फेज मीटर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको चिलर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको हॉपर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मेजर आपको यहाँ पे टूल या मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है। समराइज करते हैं इन सारी चीज़ों को। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको मशीन मिलेगी वजाज साहब से। इनके नंबर्स हमने स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। इनकी लोकेशन आप बता दें अगर कि आपसे आके मिलना चाहे। सर लाहौर में फिरोजपुर रोड, बैंक स्टॉप, आशियाना रोड पे हम मौजूद हैं। सर से मैं एड्रेस पूरा शेयर कर दूंगा, वो सर वीडियो में मेंशन कर स्क्रीन पे आपके साथ एड्रेस आ गया होगा, नंबर तो इनका आपके पास आ ही गया, तो आप इनसे लोकेशन मंगवाएं, जब मर्जी इनकी खिदमत में हाजिर हो जाएं, इनके साथ आएँ, बैठें, डिस्कशन करें, आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। ऑपरेट आपको करना सिखा देंगे, बेचना आपको सारा कुछ पता है कि शालमी में भरी पड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है लाहौर में रहने वालों के लिए तो, कि जहाँ से मर्जी आप इसको सेल करें। आउट ऑफ स्टेशन रहने वालों के भी इलाकों में ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें सेल होती हैं। 100% प्रॉफिट है। 5 रुपये की चीज़ बन रही है, 10 रुपये की सेल हो रही है, और इसमें कोई एग्जाजरेशन नहीं कर रहे कि जी 5 रुपये की चीज़ 100 रुपये में सेल होगी, ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहे, जेन्युइन बता रहे हैं, ताकि वो लोग जो तमाम बेरोज़गार हैं, जो चाह रहे हैं कोई ना कोई रोज़गार हो, तो घर के कोने में, कमरे के कोने में आप ये मशीन लगा के अपना रोज़गार बना सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पर आपके साथ मुलाकात होगी। इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।